तो लास्ट क्लास में लास्ट क्या देख रहे थे, मिक्स फ्रैक्शन को ना। अब ध्यान से एकदम फोकस से अपने अपने स्पाइनल कॉर्ड पे बैठ जाओ, उसके बदौलत नहीं, आगे पीछे सहारा नहीं लेना है। अब ध्यान दीजिए, समझिए। इस प्रकार से जो कुछ लिखा होता था क्या, या इस प्रकार से जब क्या लिखा रहता था, कुछ लिखा रहता था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, नहीं। या इस प्रकार से कुछ लिखा हो। मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था, जब भी ऐसा कुछ लिखा हो ना, इसको लेके 3 बातें हैं। पहला बात क्या है, तो जरा देख लें। पहला बात यह है कि जब इस प्रकार से लिखा हो, 3 बात वैसी सेम ही है, जैसे कि आपको सब्जी का नाम रहता है नहीं, कहीं पे तरोई नाम है, कहीं पे नेनुआ नाम है, कहीं पे कुछ और नाम है, कहीं पे कुछ क्या है और नाम है। तो बस नाम का फ़र्क है, बाद बाकी नाम नहीं, नाम भी कुछ नहीं, बस यानी चीज़ का फ़र्क है, बाद बाकी चीज़ क्या है, वही है। ध्यान दीजिए, तो ध्यान से एकदम देखना है। मिक्स फ्रैक्शन जो लिखा हो उसका एक मतलब ये होता है कि आप उसको ऐसे थोड़ा सॉल्व कीजिए, क्या इन दोनों का आपस में क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें ये क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 4 दूना 8 और 8 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 11, और डिनोमिनेटर जो है वही लिख दीजिए, तो क्या हो गया, 11/4। अब 11/4 में साफ साफ दिख रहा है क्या, न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से, और जहाँ न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, उसी को तो क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये एकदम बहुत बेसिक, एकदम इससे ज़्यादा बेसिक क्या ही हो सकता है। उसके बाद अगला क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है 1/3/5। सेम काम यहाँ भी करना है, इसको आपस में क्या कर दीजिए, गुना। तो 5 एकन 5 प्लस 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8/5। यहाँ भी फिर से न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से, तो ये भी क्या है, ये जो मिक्स फ्रैक्शन लिखा है किस में चेंज हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। एक तो काम आप ये कर सकते हैं, दूसरा आप काम ये कर सकते हैं कि जैसे क्या लिखा हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन 2/3/4, तो इसका मतलब ये भी होता है 2 + 3/4। अब बोलेगा बात ये क्या है, यहाँ पे कुछ गुना हो रहा है, फिर जोड़ रहे हैं, यहाँ पे बीच में प्लस साइन आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो मामला फिर वही निकल के आएगा, जो यहाँ पे निकल के आया ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। अब यहाँ देखिए, इन फ्रैक्शंस को ऐड करना है, तो बचपन में क्या देखें, फ्रैक्शन ऐड करने में तब मज़ा आता है जब हर में क्या हो, यानी कि हर एक फ्रैक्शन में उसका डिनोमिनेटर क्या हो, मौजूद हो। नहीं, अब नहीं रहता है तो बचपन में क्या सिखाया जाता है, जहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है वहाँ पे सेल्फ अंडरस्टूड डिनोमिनेटर क्या मान लो, 1, और 1 मानने के बाद एकदम पूरा एकदम बउआ जैसे क्या करना है, 1 और 4 का क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है ना। तो 1 और 4 का एलसीएम निकाल के 1 है, फिर 2 से करिएगा तो क्या 1 2, फिर 2 से किए तो 1 2 एकम 2, एलसीएम क्या आ गया, 2 × 2 = 4। तो एलसीएम क्या लिख दिए, 4। एलसीएम 4 लिखने के बाद वही 1 में क्या गुना करे तो 4 आ जाए, तो 1 में 4 गुना करने पे 4 आ जाए, तो 4 ऊपर में गुना कर दो तो 4 दूना क्या हो गया, 8, प्लस 4 में क्या गुना करेगा, 4 आए, 4 में 1 गुना करिएगा तो 4 आ जाएगा, ऊपर में 1 गुना कर दिए, 3 एकान 3, तो ये हो गया आपको 8 3 11/4। यहाँ भी आया था 11/4, वही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ भी आया। सेम सिनारियो आप इसके साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या दिया है, 1/3/5, तो इसका मतलब होता है 1 + 3/5। ये बात याद रखिएगा, ये जो आपको बात अगर याद रहेगा ना तो ये आपको काम किस में देगा, जब आप कहीं परसेंटेज पढ़िएगा, ठीक है ना, तो परसेंटेज में ये चीज़ क्या देता है, काम देता है। चलिए, तो ये बात याद रखना, इसका मतलब ये होता है। फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में क्या मान लिए, 1 मान लिए, तो फिर से 5 एक का एलसीएम निकालो, तो अगर आप 5 और 1 का एलसीएम निकालिएगा तो 5 से करेगा, 5 × 1 = 5, 1 ऑलरेडी है,
तो एलसीएम में जो यहाँ लिखा रहता है वही होता है, मात्र 5 ही है तो क्या है गुना करना, तो एलसीएम आ गया 5। तो यहाँ पे नीचे में क्या लिख दिया 5। अब देखना ये है कि एक में क्या गुना करेगी क्या आ जाए 5, तो एक में 5 गुना करने पे 5 आता है, तो वही 5 ऊपर में गुना करना है, तो 5 एकान 5 प्लस 5 में क्या गुना करेगी 5 आ जाए, 5 में एक ही गुना करने पे 5 आता है ना, वही 5 ऊपर में गुना कर दी तो 5 दिया क्या आ जाएगा 15। बोलिएगा अरे ये मामला क्या हो रहा है खराब, कुछ खराब नहीं हो रहा है, आराम से रहिए। 15 5 20, 20 बट्टा क्या हो गया 5। एक सेकेंड, 5 एकान 5 3 8, यहाँ पे क्या लिए, ओ सॉरी 5 में एक ही गुना करने पे आएगा ना, 3 में एक गुना करेंगे 3 ही आएगा ना, 5 कहाँ से गुना हो गया, तो 5 3 ये क्या आएगा 8, 8 बट्टा क्या आ गया 5, ठीक है। अब तीसरा जो इसका मतलब होता है, तीसरा मतलब कुछ नहीं होता है, वैसे तो ये दोनों ही मतलब होता है, लेकिन एक बात देखिए, तो पहले तो ये दिख लीजिएगा, उसके बाद एक बात समझिए क्या, कि या तो आपको एक चीज़ देखिए क्या, अगर आपको ऐसे गुना करने आता है, जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार से गुना बोलते सॉरी जोड़ करने आता है फ्रैक्शन को, या तो आपको ऐसे ऐड करने आता है, मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा है, तो क्या करिएगा, एक तो बेसिक सा चीज़ 3 और 2 का क्या निकालिएगा एलसीएम, 3 से करिएगा 3 1 जा 3 आ गया 2, फिर 2 से करिएगा ये 1 2 1 जा 2, इसको मिटाइए एक्स्ट्रा है, तो एलसीएम क्या होगा 3 गुना 2 बराबर 6। उसके बाद बराबर में नीचे में क्या लिखिएगा 6, फिर 3 दूना 6, यानी 3 में 2 गुना करने पे 6 आता है, वही 2 ऊपर में गुना कर दीजिए, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस 2 में 3 गुना करने पे 6 आता है, वही 3 ऊपर गुना कर दीजिए, 7 या 21, तो 21 प्लस 4 कितना हो गया 25 बट्टे 6, ये क्या आएगा आपका आंसर। अब देखिए आगे जाके एक चैप्टर क्या पढ़िए क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत सारा चैप्टर है, तो वहाँ पे आप एक चीज़ काम आएगा क्या, ध्यान दीजिए, जब इस प्रकार से हो ना, आप अगर एक्सपर्ट आदमी है तब तो कोई दिक्कत नहीं, फटाक से दिख रहा है कि दोनों नंबर क्या है प्राइम, और जब दोनों नंबर प्राइम हो सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाता है एलसीएम, और फिर सीधा आप क्या कर दिए 2 दूना 4 और 7 या 21, या तो पैसे करके निकाल लिए तो कितना आ गया 25 बट्टा 6, यानी कि इसलिए कि यहाँ पे दोनों नंबर क्या है प्राइम, अब प्राइम नंबर को सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एलसीएम आ जाता है 3 दूना 6, फिर 3 में 2 गुना करने पे 6 आएगा, तो 2 ऊपर में किया तो 2 दूना आ गया 4, फिर 2 में 3 गुना करने पे 6 आएगा, वही 3 ऊपर में गुना किया 7 या 21, 4 और 21 को जोड़िएगा 25, और नीचे में डिनोमिनेटर में 6 है तो 6। नहीं तो सिंपल आप ऐसा ही कर सकते हैं क्या, अगर इतना आपको एलसीएम वगैरह में दिक्कत होता है, होना वैसे नहीं चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, तो देखिए इस प्रकार का कुछ भी को भी जोड़ना हो, ठीक है ना, कुछ भी हो नीचे में कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको आपस में गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, फिर इसको इससे गुना कर दीजिए 2 दूना 4, प्लस इसको इससे क्या कर दीजिए गुना 7 या 21, तो 21 4 25 बट्टे 6, दोनों डिनोमिनेटर को आपस में गुना करके डिनोमिनेटर में लिख लीजिए, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीच में प्लस है दोनों क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, उसके बाद क्या करिए लिख दीजिए। सेम हिसाब से अगर क्या करते हैं इसको करते हैं, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था, तो हम लोग क्या करेंगे 2/1 प्लस 3/4, अगर उसी तरीके से इसको भी जोड़ते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 1 जा 3, तो कितना आया 8 3 11 बट्टे 4। मतलब क्या किया गया, इसको इससे क्या किए गुना किए, तो मैंने भी तो यहाँ बताया इसको इससे क्या करना है गुना करना है, और फिर 3 को 1 से गुना किए फिर भी 3 ही आया ना, यहाँ पे 3 नहीं लिखते 1 नहीं लिखते, तो क्या करते हैं हम लोग 4 दूना 8, नीचे में कुछ नहीं है तो 3 को किसी से गुना करना है नहीं है, इसको क्या कर दो सिंपली जोड़ दो, और नीचे में यहाँ भी कुछ नहीं है तो 4 का किसी से गुना करने करना है, तो नीचे में 4,
यहाँ पे क्रॉस होगा तो 4 दूना 8, फिर नीचे में कुछ नहीं तो 3 का किसी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा तो सीधा 3। तो इसको इससे क्या किए, गुना किए, उसके बाद इसमें क्या किए, उसको जोड़ दिए, नीचे में लिख दिए। और नहीं अगर क्या लिखा हो, कुछ नहीं हो तो नीचे में अगर आप 1 मान लेते हैं फिर भी बात में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। 4 एकान 4, गुना करने पे वही रहेगा, 4 दूना 8 और 3 एकान 3, 8 3 11/4। कुल मिला के ये देखें क्या कि कोई भी मिक्स फ्रैक्शन हो तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कोई किस में हो, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ना ही कि प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब देखते हैं अगर कोई किस में हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखा जा सकता है। तो चलिए देखिए, अब इसमें याद रखने वाला बात नहीं है। बहुत लोग याद करते हैं किसको पहले लिखे किसको बाद में लिखे, याद मत रखिए, सिंपल सा बात पकड़िए। क्या आपको ये देखना है कि मैं किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस प्रकार मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं। तो कोई भी मिक्स फ्रैक्शन पकड़ लीजिए, जब भी एग्जाम में आए कोई भी क्या लीजिए मिक्स फ्रैक्शन। वैसे तो आपको याद है कि कैसे क्या लिखना है तो अच्छी बात है। अब मान लीजिए याद नहीं कैसे क्या करें, एक मिक्स फ्रैक्शन लिख लीजिए। ठीक है, एक मिक्स फ्रैक्शन लिखने के बाद चलिए ध्यान दीजिए, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलना है। एक तो 2 तरीका है। पहले तो आपको पता है, क्या पता है वो बता देंगे क्या पता है। अगर नहीं पता है, क्वेश्चन आ गया कोई आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दिया, मान लीजिए ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या 17/5। ठीक है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है 17/5 है ना इम्प्रॉपर, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। बोल रहा है इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में बदलो, मिक्स फ्रैक्शन में। किस में, मिक्स फ्रैक्शन में। अब पता नहीं कैसे बदले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक दूसरा क्या कर लीजिए मिक्स फ्रैक्शन उठा लीजिए और फिर क्या करिए 7 दूना 14 गुना करते हैं इसको, 7 दूना, उसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आया 15/7। अब इससे इस क्वेश्चन का क्या लेना देना है, पूरा लेना देना है, बताते हैं। ये समझ गए। उसके बाद क्या करिए, 15 को 7 से भाग करना था ना, सॉरी हाँ 15 को 7 से भाग करना था। ठीक है, 7 दूना 14, कितना आया घटाने पे 1। ये रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट है और ये क्या है, डिवीजर। आप क्या किए, जो आपको क्या था क्वोशिएंट उसको सबसे पहले लिखे, उसके ऊपर में क्या लिखें आप, रिमाइंडर, और नीचे में क्या लिखे आप, डिवीजर। यही भूल जाइएगा ना ज़्यादा कि कहाँ किसको लिखना है। इस एग्जाम्पल से लेके एक मिक्स फ्रैक्शन को क्या कर लिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिए और फिर इस प्रकार से भाग कर लिए, तो पता चल गया ना किसको कहाँ पे लिखना है। आज जब ये बात पता चल गया, सेम यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। क्या 17 को किससे भाग कर दीजिए आप, 5 से, तो 5 को किसको भाग करना है, 17 को। 5 तिया 15, घटाने पे कितना आया 2। सबसे पहले क्या लिखे थे, क्वोशिएंट, लिख दीजिए 5। फिर ऊपर में क्या लिखे थे, रिमाइंडर, लिख दीजिए 2। डिनोमिनेटर में क्या था, फिर से 5 लिख दीजिए, क्या 5 आ गया। 1 सेकेंड, 5 तिया 15, 25 25 हो गया ये तो। चलिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 3। तो इस तरीके से देख लिए कैसे लिखना है, तो सेम यहाँ पे अप्लाई कर दिए। फिर से क्या आ गया, 5 तिया 15, 2 17/5। मतलब यहाँ पे क्वोशिएंट, इधर रिमाइंडर और नीचे में डिवीज़र।
या तो आपको ये याद है, अगर ये याद है तो कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया रहेगा तो उसको आप मिक्स फ्रैक्शन में बदल दीजिएगा। और अगर ये सीक्वेंस नहीं याद रखता है तो कोई एक मिक्स फ्रैक्शन ले लीजिए, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लीजिए, फिर भाग का करके देख लीजिए कहाँ पे कौन लिखा जाता है, और फिर जो आपका क्वेश्चन था इम्प्रॉपर वाला उसको भी भाग करिए, भाग करने के बाद उसी रूप में लिख दीजिए। इस प्रकार जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है वो मिक्स फ्रैक्शन में बदल जाएगा। सिंपल बात। चलिए अब जो मेन कहानी क्या किए थे शुरू, ये सब तो पढ़ना नहीं था। पढ़ना क्या था? इक्विवेलेंट, नहीं फ्रैक्शंस का इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं, नहीं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। इक्विवेलेंट अब देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना क्या है, बहुत ही आसान, कोई मगजमारी का काम नहीं है। हाँ एक चीज़ है, थोड़ा सा आपको क्या होना चाहिए, टेबल वगैरह क्या हो 20 तक का याद, तो यहाँ पे फिर क्या कैलकुलेट करना क्या रहेगा, चीज़ें आसान। और थोड़ा सा आपको डिविजिबिलिटी रूल क्या हो पता नहीं, या तो पता है, नहीं तो फिर एप्टीट्यूड वाले क्या कर लीजिए, क्लास का वीडियो देख लीजिए तो क्या चल जाएगा, पता नहीं, या तो ऑलरेडी क्या है पता, तो अच्छी बात है, उतना ज़्यादा भयानक उसमें नहीं देखना है, सिंपल सा थोड़ा सा रूल्स पता रहेगा ना। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने में, फ्रैक्शन क्या करने में, सिंप्लीफाई करने में क्या देगा वो काम, ताकि आप पता कर पाइएगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कौन दोनों में ऐसा कौन सा ऐसा नंबर है जिससे दोनों क्या है, इंडिविजुअल है, दोनों कट रहा है, नहीं तो काटने में आसान रहेगा। इस प्रकार से आपका जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन रहेगा वो किस में बदल जाएगा, सिंपल फ्रैक्शन में। अब वो तो बाद में देखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है क्या, समझ लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन क्या दिया है, एक फ्रैक्शन दिया है 1/2, ठीक है ना, और बोल रहा है 1/2 का 10 क्या लिखना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 1/2 का 10 क्या लिखना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो क्या करें, कुछ नहीं करें, मतलब कुछ नहीं करना है, यानी इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 1/2 लिख दीजिए, न्यूमरेटर में भी गुना और डिनोमिनेटर भी गुना, किससे 1 के अलावा किसी इंटीजर से, मतलब 0 से, 1 0 के अलावा किससे, अरे चलिए 2 से कर देते हैं, 2 1 2 दूना, अच्छा मतलब एक फ्रैक्शन का हमें अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है तो सेम इंटीजर से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो का आंसर ये है, जो आप क्या लिखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जरा आप उसको ध्यान से देखिए, ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आया 2/4 आया ना। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, मतलब क्या, मतलब ये कि जितना भी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिएगा किसका, 1/2 का, जब उसको क्या कर देंगे सिंप्लीफाई, तो वापिस क्या आ जाना चाहिए 1/2। उसी को तो बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नहीं, वो हर फ्रैक्शन, वो दुनिया का हर फ्रैक्शन कितना है, इन्फिनाइट है। दुनिया का वो हर फ्रैक्शन जिसको सिंप्लीफाई करने पे न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है 2, वो सब क्या है 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बात समझ आया। अब यहाँ तो हम लोग एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखे ना, अभी 10 लिखना है, तो चलिए तो पहला हुआ। दूसरा पे देखते हैं क्या, फिर से 1/2 लिख लिए हैं, ऊपर नीचे किसी से गुना कर दिए 3 3 से, यानी कोई रिवाज है 2 के बाद 3, कोई रिवाज नहीं है। 2 के बाद आप 7 लीजिए, 77,000 लीजिए,
लेकिन 77,000 लेके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए, 3 लेके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए। अगर नंबर एक मिलना है तो एक ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप ऊपर नीचे क्या किए हैं 77,346 से गुना किए हैं तो आपको क्या दे देगा, एक एक्स्ट्रा नंबर मिलने वाला नहीं है। जब नंबर वही मिलना है तो फालतू में क्या चीज़ों को क्या करना, कॉम्प्लिकेट करना। तो सिंपल क्या करते रहिए, ऊपर नीचे एक एक क्या करते जाइए, सेम एक एक बढ़ा के और सेम इंटीजर से गुना। फिर देखिए 3 एकांक 3 और नीचे में 2 तिया 6। फिर से सिंप्लीफाई करिएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ऊपर को 3 से काटे तो 1 और नीचे में 3 को काटे तो कितना आ गया 2। फिर से सिंप्लीफाई करने पे कितना आ गया 1/2 ही आ गया ना, वही तो होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलिए अब तीसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे तो फिर से 1/2 ऊपर नीचे क्या कर दीजिए इस बार 4 से, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। फिर से सिंप्लीफाई करने पे कितना आ गया 1/2 ही। अब मान लीजिए क्या लिखते हैं यहाँ पे, चौथा कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आप क्या करेंगे 1/2 को 5 और यहाँ भी 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10। फिर से सिंप्लीफाई करिए तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। फिर से आ गया, सिंप्लीफाई करने पे कितना आना ही है, सेम नंबर से गुना किए कट के तो वही आना है, कुछ अलग थोड़ी आ जाएगा। अब पांचवा लिखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो 1/2 इंटू ऊपर भी 6 नीचे भी 6, तो 6 1 जा 6 6 2 जा 12। फिर से सिंप्लीफाई करिएगा तो 6 1 जा 6 6 2 जा 12। फिर से कितना आ गया 1/2। अब छठा 1/2 नहीं बोलेगा माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में ले लीजिए, क्या दिक्कत है, -3। तो अब माइनस देखिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप मल्टीप्लाई के बाद कौन सा साइन इस्तेमाल कर रहे हैं माइनस साइन, तो खासा ध्यान रखिएगा, इसको किस में डाल दें ब्रैकेट में, ठीक है ना। तो थोड़ा मामला क्या रहेगा आपके लिए इजी, नहीं तो ब्रैकेट में नहीं डालिएगा, कहीं माइनस प्लस का लोचा हो गया तो पूरा आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत। अब ध्यान दीजिए, जब भी माइनस आ जाए तो पता होगा प्लस और माइनस साइन गुना होता है तो क्या आ जाता है माइनस, और फिर 3 1 जा 3। डिनोमिनेटर में भी प्लस और माइनस माइनस, 3 2 जा 6। अब देखिए माइनस माइनस फाइनली डिवाइड हो गया तो क्या बन गया प्लस। अब प्लस का साइन लिखो ना लिखो बात क्या है, बराबर तो क्या आया 3/6। और फिर से इसको सिंप्लीफाई किए तो क्या आ गया 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो ये हो गया आपका छठा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सातवां इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालें, तो 1/2 इंटू 7, नीचे भी 7 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। फिर से सिंप्लीफाई करने पे 7 1 जा 7 7 2 जा 14, 1/2 आ गया। आठवां कैसे निकाले, नौवां कैसे निकाले, 10वां कैसे निकाले, अब तो निकाल ही लीजिएगा आप, क्या ये तो सिंपल सा बात है नहीं। अब मान लीजिए अगर कहीं पे क्या आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, नहीं अब बोला मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्या लिखना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो कोई बात नहीं है। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बदलना जानते हैं ना, बदल दीजिए और फिर ऊपर नीचे सेम हिसाब से गुना करना क्या कर दीजिए शुरू। अपने आप उसका भी जितना निकालना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उतना क्या हो जाएगा निकल जाएगा। एग्ज़ाम में कितना आता है, ज़्यादा ज़्यादा 2 4 5 6 कहीं मैक्सिमम 10 पूछ लेगा, और क्या उतना नहीं पूछता है कोई। ये सब क्या ही पूछेगा, एकदम गधा मजदूरी वाला काम है, सेम काम करते रहो रिपीटेटिव वे में, नहीं थोड़ा सा आपको आइडिया आज लग जाए फ्रैक्शन का, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इसीलिए आपके सिलेबस में दिया रहता है। चलिए एक मिक्स फ्रैक्शन का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें लेकिन 10 नहीं निकालेंगे, 1-2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के क्या कर देंगे आपको बता देंगे। फिर किस पे आ जाते हैं हम लोग, फ्रैक्शन और डेसिमल का रिलेशन कैसा है, तब थोड़ा सा इरेशनल नंबर के बारे में भी जानते हैं कि वो कैसा है। चलो देखो, मान लीजिए इस हिसाब से क्वेश्चन लिखा हो, टू बोल रहे हैं 2 3/4, ठीक है ना, 2 3/4, ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन है ना। बोला इसका कितना लिखना है, मान लीजिए 3 क्या लिखना है EF मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है ना। हाँ चलो
तो ध्यान दो, पहले क्या करते हैं, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। तो कैसे बदलेंगे, 4 दूना 8, 3 11/4। अब वही सेम लिए है ना, तो कुछ करते बोलेगा कि इसके अलावा और कोई नहीं होता है, बिल्कुल होता है, नया ले लेते हैं। 1 5/7। चलिए इसका क्या करना है, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। तो 7 बन जा 7 प्लस 5, तो 7 5 12/7। ये क्या हुआ, जो मिक्स फ्रैक्शन था वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल गया। अब क्या करना है, ऊपर नीचे 1 से नहीं करना है, 1 से नहीं करना है। क्यों 1 से क्यों नहीं करना है, अरे करिए ना 1 से, तो वही तो आ गया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अलग फ्रैक्शन आना था ना, 1 से करिएगा सेम फ्रैक्शन होते आ जाएगा, इसलिए 1 से नहीं करना है, ये कार्यक्रम नहीं कर देना है। तो 12/7 गुना 2/2, या फिर अलग अलग करना है तो ऐसे करिए, क्या है इशू है, कोई बात बराबर ही है। 12 दूना 24 और 7 दूना 14। फिर से करिएगा 2 से तो क्या आ जाएगा, ऊपर में 12 नीचे में 7। ये हो गया पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसी प्रकार से 12/7 को क्या करिएगा, ऊपर नीचे 4 से गुना कर दीजिएगा, तो 12 चौके 48 और 7 चौके 28। 4 से करिएगा तो ऊपर में फिर कट के 12 आ जाएगा, नीचे में कट के 7, फिर से क्या आ गया 12/7। ऐसे तीसरा भी निकाल लीजिएगा, क्या है 10 20 जितना पूछेगा उतना निकाल सकते हैं। तो प्रॉपर रहे, इम्प्रॉपर रहे या मिक्स फ्रैक्शन रहे, और फ्रैक्शन का क्या लिखना हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नहीं तो आराम से क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। बाद बाकी और क्वेश्चन क्या करना हो, प्रैक्टिस। तो RS अग्रवाल के बुक में क्या दिया है, बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक ना। जब तक या तो PDF में लिंक भेज दूंगा, अगर वो नहीं हो पाता है तो एक छोटा सा वीडियो बना के मैं क्या कर दूंगा, सारा क्वेश्चन लिखवा के, या कम्युनिटी पे नहीं, सारा क्वेश्चन एक बार छोटा सा वीडियो बनेगा 5-10 मिनट का, लिखवा दूंगा सारा क्वेश्चन। उसके बाद उस क्वेश्चन को देखिएगा, अपना सॉल्व करिएगा। उसके थोड़े दिन में, यानी कि 1 दिन का टाइम देके अगले वीडियो में उसका सारा आंसर लिखवा दूंगा, मैच कर लीजिएगा। अब भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। और वैसे इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, इसमें क्या ही डाउट होगा। इसमें डाउट हो तो अपने ऊपर सोचिए कि मेरे कार्यक्रम पे डाउट होना चाहिए कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ। अगर इसमें भी क्या हो रहा है डाउट। अब कई दफ़ा क्या आता है कि कई दफ़ा क्वेश्चन आता है, फ्रैक्शन नहीं, क्या दिया रहेगा, डेसिमल। जैसे क्या दिया है, कोई क्या दिया रहेगा आपको, डेसिमल, और बोलेगा डेसिमल का क्या लिखना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो डेसिमल का अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, यहाँ से एक बात तो पता चलता है, क्या डेसिमल को किस में बदला जा सकता है, फ्रैक्शन में, तभी ना उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं, डेसिमल का क्या निकालना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो पहले डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में आएगा, तब ना उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। तो अब देखते हैं जरा डेसिमल फ्रैक्शन का क्या आपस में क्या है, कैसा रिलेशन। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी फ्रैक्शन दिया हो, उस फ्रैक्शन में लिखे हुए फॉर्म को हम लोग डेसिमल फॉर्म में कैसे क्या करें, चेंज करें। ठीक है, चलिए अब इसमें कैसा, तो एकदम बेसिक लेवल से क्या करते हैं शुरू की, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करें। तो यहाँ पे क्या देखना है, कोई चीज़ किस में होगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में, उसको किस में लिखना है, डेसिमल में। ध्यान दीजिए। अब टाइप 1 एकदम बेसिक, मान लीजिए ऐसा हो, 1 क्या लिखा हो, 10, दूसरा 35/100, तीसरा 76/1000, चौथा 574/1000,
10। अब इन सब में एक बात क्या कॉमन है, 1 लिखा है, उसके बाद लगातार क्या लिखा है 0, नहीं? तो अगर डिनोमिनेटर में 1 हो उसके बाद लगातार 0, 1 के बाद लगातार 0, 1 के बाद लगातार 0, 1 के बाद क्या हो लगातार 0, और न्यूमरेटर में कुछ भी हो, 1 हो, 35 हो, 76 हो, 574 हो, कुछ भी लिखा हो, तो इस प्रकार का जो फ्रैक्शन होता है उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना क्या है, बहुत ही आसान काम है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। ध्यान दीजिए, करना क्या है, एक बार ध्यान से समझ देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 1 के बदले क्या लिख दीजिए आप, डेसिमल, और जहाँ भी क्या लिखिए डेसिमल तो लिख दीजिए। 1 के बदले क्या लिखना है, डेसिमल। उसके बाद देखना है 1 के बाद कितना 0 है, कितना 0 है, 1 0 है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे कितना नंबर है, तो 1 नंबर है। इससे क्या लेना देना है, इससे ये लेना देना है कि 1 के बदले डेसिमल आएगा, और 1 के बाद जितना 0 है डेसिमल के बाद उतना संख्या होना चाहिए। 1 के बदले क्या आएगा, डेसिमल, और 1 के बाद जितना 0 है डेसिमल के बाद उतना संख्या होना चाहिए। 1 के बाद एक 0 है, मतलब डेसिमल के बाद एक संख्या होना चाहिए, और यहाँ पे एक संख्या है, तो उसी को लिख देंगे, कहानी हो गया क्या, खत्म। लेकिन डेसिमल्स के आगे 0 लगा देते ताकि कोई समझ पाए क्या कि डेसिमल लगा है, नहीं तो पता चला कि कोई क्या समझ लेगा ये क्या लिखा गया है 1, ठीक है ना। हाँ, जैसे आप मान लीजिए ऐसा लिख दिए, अब गलती से मिट गया तो क्या दिख रहा है, 1 ही दिख रहा है ना। इसलिए क्या करना है, 1 के बदले डेसिमल, 1 के बाद जितना 0 डेसिमल के बाद उतना संख्या होना चाहिए, एक संख्या होना चाहिए, यहाँ पे एक संख्या था तो लिख दिए, कहानी खत्म। अब देखिए 1 के बदले डेसिमल, 1 के बाद कितना 0 है, 2, यानी डेसिमल के बाद 2 संख्या होना चाहिए। तो जब 2 संख्या होना चाहिए, ऊपर में 2 संख्या है, 2 संख्या लिख दिए, डेसिमल के आगे 0 लगा दिए, खत्म बात। फिर 1 के बदले क्या, डेसिमल, इसके बाद 3 0 है तो डेसिमल के बाद 3 संख्या होना चाहिए। अब यहाँ पे संख्या मात्र कितना है, 2, तो 2 संख्या लिख दीजिए, कितना संख्या कम पड़ रहा है, 1 लगा दीजिए 0, और सामने भी क्या लिख दीजिए 0, मतलब 0 फ्री फंड में उपलब्ध है, बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 के बदले क्या, डेसिमल, कितना संख्या है यहाँ पे, 1 के बाद कितना, डेसिमल के बाद कितना संख्या चाहिए, एक ही चाहिए, क्योंकि 1 के बाद मात्र एक 0 है, लेकिन ऊपर में संख्या कितना है, 3, तो जो सबसे इस तरफ वाला होगा, राइट साइड वाला, वो क्या आ जाएगा, डेसिमल के बाद। अब बचा हुआ क्या आ जाएगा, डेसिमल के पहले, ठीक है। तो इस प्रकार कहीं भी क्या हो, डिनोमिनेटर में 1 हो, उसके बाद लगातार क्या हो 0, और न्यूमरेटर में कुछ भी हो, और ये फ्रैक्शन को आप इस प्रकार क्या कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा एकदम इजी टास्क होता है।